सिम्पसन कार्टून, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कार्टून ने दुनिया में होने वाले बड़े बड़े हादसों की पेशन गोइयाँ की है। इन्हीं पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई कोरोना वायरस की भी है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि आखिर 2019-20 में चाइना से फैलने वाले वायरस को 1993 के सिम्पसन कार्टून सीरीज में कैसे बताया गया है। कार्टून बनाने वाले डायरेक्टर को इस बात का इल्म कैसे हो सकता है कि दुनिया में एक वायरस फैलेगा जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। क्या ये वायरस कुदरती वायरस है या बायोकेमिकल हथियार है जिसे सोचे समझे साजिश की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक कुदरती वायरस है या फिर एक साजिश, इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। द सिम्पसन कार्टून के देखने वालों का ये ख्याल है कि इस कार्टून ने 1993 में कोरोना वायरस की प्रिडिक्शन की थी। लोगों का ये भी ख्याल है कि सिम्पसन के सीजन 4 में आलमी वबाई बीमारी कोरोना वायरस का इल्म पहले से कैसे हो सकता है। तो चलिए इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए हम कोरोना वायरस की हिस्ट्री को देखते हैं ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। दोस्तों, कोरोना वायरस ये कोई सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस ये कई वायरस की एक फैमिली है। मतलब ये कि तकरीबन 29 से भी ज्यादा वायरसों की फैमिली का नाम कोरोना वायरस है, जिसमें अब तक 29 से भी ज्यादा वायरस को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के सबसे पहले वायरस को 1965 में दरियाफ्त किया गया, जो बच्चों की सांस की ऊपरी नाली को डैमेज करता है। पहले वायरस के मिलने के बाद साइंसदानों ने इस पर काफी रिसर्च की और इस वायरस से मिलते जुलते 10 से भी ज्यादा कोरोना वायरस को ढूंढ निकाला, जिनमें NL कोरोना वायरस, HQ कोरोना वायरस, B814 कोरोना वायरस और 2002-3 में चाइना में पाया जाने वाला सार्स वायरस भी शामिल है, जो कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। स्वाइन फ्लू, सांस का कोरोना वायरस और मैदे का कोरोना वायरस ये भी इसी फैमिली का वायरस है। 2002-3 में सार्स वायरस चाइना में पाया गया और 2002-3 के दौरान सार्स वायरस ने शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप और एशिया के 29 ममालिकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 774 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 6098 लोग सार्स से इन्फेक्ट हो गए थे। सार्स वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन आज तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई। साइंसदान इस बात पर भी हैरान है कि सार्स वायरस ये जानवरों को होने वाला वायरस है, तो ये आखिर इंसानों में कैसे दाखिल हुआ। इसका जवाब ना तो साइंटिस्ट के पास है और ना ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वालों के पास। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के कोविड-19 की, जिसके बारे में सिम्पसन को पेशन गोई करने वाला बताकर बड़े बड़े न्यूज चैनल और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने लाखों रुपए कमाए हैं। जबकि सिम्पसन में कोरोना वायरस को नहीं बताया गया है, बल्कि फ्लू को बताया गया है, जो एक आम सी बीमारी है। अगर कार्टून में साफ तौर पर कोरोना वायरस का नाम ले भी लिया जाता तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि कार्टून 1993 में बनाया गया और कोरोना वायरस की दरियाफ्त 1965 में हो चुकी थी, यानी पूरे 13 साल पहले साइंसदानों ने इस वायरस को पहचाना था। नाज़रीन किराम, ये है कोरोना वायरस की मुख्तसर सी हिस्ट्री के इस हिस्ट्री के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि कार्टून में कभी भी इस बीमारी की पेशन गोई नहीं की गई थी, बल्कि सरासर झूठ है। ना तो कार्टून सीरीज में कोरोना वर्ड का यूज किया गया है और ना ही लॉकडाउन की हालत को बताया गया है। आप सभी व्यूअर्स को एडवाइस है कि किसी भी ऐसी बात पर यकीन करने और इसे आगे शेयर करने से पहले रिसर्च कर लिया करें, ताकि आप फेक न्यूज से बच सकें। और एक बात यही भी है कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया और वलियों के अलावा किसी की भी पेशन गोइयों पर फिक्र मत करिए, क्योंकि अल्लाह पाक आने वाले हालात या तो अंबिया को बताता है या तो अपने वलियों को बताता है। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आने वाला है, बस अल्लाह के वली ही आने वाले हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि वलियों की फिक्रों को पढ़े और इन्हीं की पेशन गोइयों पर फिक्र करे, ताकि हमारी फिक्रें और भी मजबूत हों और हम इस जैसी झूठी पेशन गोइयों से अपने आप को बचा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हो तो सवेरा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।